सोचिए, मक्का का सबसे अमीर, सबसे खूबसूरत और सबसे नाजुक नौजवान, जिसके कपड़ों से खुशबू टपकती थी, वही इंसान एक दिन ऐसा शहीद हुआ कि उसके कफन के लिए पूरा कपड़ा भी ना मिला। आखिर ऐसा क्या हुआ कि रेशमी कपड़ों का शौकीन लड़का अल्लाह की राह में सब कुछ छोड़ बैठा? ये कहानी है उस सहाबी की जिसने दुनिया को ठुकराकर आखिरत को चुन लिया। ये कहानी है हजरत मुसब बिन उमैर रदियल्लाहु अन्हु की। मक्का की गलियों में जब भी कोई नौजवान गुजरता तो लोग ठहर कर देखते, क्योंकि वो सिर्फ चलता नहीं था, वो शान से चलता था। रेशमी कपड़े, बेहतरीन इत्र की खुशबू, चमकते जूते और चेहरे पर नूर, ये थे हजरत मुसब बिन उमैर रदियल्लाहु अन्हु। मक्का की औरतें कहतीं, अगर खूबसूरती को देखना हो तो मुसब को देखो। उनकी मां खुनास बिन्त मलिक मक्का की सबसे अमीर और सख्त मिजाज औरतों में से थीं। मुसब को जो चाहिए होता वो पल भर में मिल जाता। दुनिया उनके कदमों में थी, लेकिन अभी उन्हें असली दौलत नहीं मिली थी। उन्हीं दिनों मक्का में एक नई आवाज गूंज रही थी, अल्लाह एक है, सब इंसान बराबर हैं, आखिरत सच है। लोग उसे झूठ कहते, जादू कहते, फितना कहते, लेकिन मुसब का दिल बेचैन हो उठा। उन्होंने पूछा, ये बातें कौन करता है? किसी ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दारे अरकम ने। एक दिन मुसब चुपचाप दारे अरकम पहुंचे, अंदर गए और सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। न कोई ताज, न कोई पहरेदार, सिर्फ सच्चाई। रसूलुल्लाह ने कुरान पढ़ा। हर आयत मुसब के दिल को काटती चली गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के रसूल हैं। उसी पल मक्का का सबसे अमीर लड़का अल्लाह का बंदा बन गया। कुछ दिनों तक मुसब ने इस्लाम छुपाया, लेकिन सच तब छुपता है। एक दिन उनकी मां को पता चल गया। उन्होंने मुसब को बुलाया, गुस्से से कांप रही थीं। ये क्या सुना है मैंने? तुमने अपना धर्म बदल लिया। मुसब चुप रहे। मां ने कहा, अगर तुम वापस नहीं आए तो मैं तुम्हें कैद कर दूंगी। और वही हुआ। मुसब को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया। रेशमी कपड़े छिन गए, इत्र की जगह पसीना था, नरम बिस्तर की जगह सख्त जमीन। दिनों तक खाना नहीं दिया गया, लेकिन मुसब के दिल में एक सुकून था। वो कहते, अगर मां मुझे दुनिया से भी छीन ले तब भी मैं अल्लाह को नहीं छोड़ सकता। किसी तरह मुसब वहां से निकल पाए और हबशा की हिजरत में शामिल हो गए। वो अमीर लड़का अब पैबंद लगे कपड़े पहनता था। एक दिन रसूलुल्लाह ने उन्हें देखा और रो पड़े। फरमाया, मैंने मक्का में इससे ज्यादा नाजुक और आराम पसंद लड़का नहीं देखा था, और आज देखो अल्लाह की राह ने इसे क्या बना दिया। जब मदीना के लोगों ने इस्लाम में दिलचस्पी दिखाई तो रसूलुल्लाह ने सोचा किसे भेजा जाए, और नजर मुसब पर ठहरी। मुसब रदियल्लाहु अन्हु इस्लाम के पहले शिक्षक, दाई बनकर मदीना पहुंचे। उनके पास न तलवार न दौलत, सिर्फ कुरान और अखलाक था। मदीना में लोग उनसे सवाल करते, वो मुस्कुराकर जवाब देते। एक दिन एक आदमी गुस्से में तलवार लेकर आया और बोला, तुम हमारे बच्चों को भटका रहे हो। मुसब ने कहा, पहले सुन लो, फिर चाहो तो मार देना। उन्होंने कुरान पढ़ा, तलवार हाथ से गिर गई और वो आदमी मुसलमान बन गया। इसी तरह पूरा मदीना इस्लाम से रोशन हो गया। बद्र की जंग में मुसब ने अल्लाह की राह में जान लुटाई, लेकिन असली इम्तिहान आया जंगे ओहद में। रसूलुल्लाह ने मुसब को इस्लाम का झंडा सौंपा। वो गर्व से खड़े थे। दुश्मन ने हमला किया, मुसब ने झंडा नहीं गिरने दिया। एक हाथ कट गया, दूसरे हाथ से झंडा थाम लिया। दूसरा हाथ भी कट गया तो सीने से लगा लिया और कहते रहे, मोहम्मद तो रसूल है, वो जिंदा रहें या शहीद, दीन जिंदा रहना चाहिए। आखिरकार मुसब रदियल्लाहु अन्हु शहीद हो गए। जब शहादत के बाद उनके लिए कफन लाया गया तो पूरा जिस्म ढक नहीं पा रहा था। सर ढकते पैर खुल जाते, पैर ढकते सर खुल जाता। रसूलुल्लाह की आंखों से आंसू बह निकले। फरमाया, मैंने इसे मक्का में देखा था और आज देखो अल्लाह ने इसे क्या मुकाम दिया।
हज़रत मुसब बिन उमैर रदी अल्लाह अन्हु की कहानी हमें सिखाती है, सच्चा ईमान आराम नहीं देखता। अल्लाह की मोहब्बत दुनिया की हर मोहब्बत से ऊपर है। जिसने सब कुछ छोड़ा, अल्लाह ने उसे हमेशा के लिए अमर कर दिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, हमारे चैनल सोल्विया वॉइस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं ऐसे ही सच्ची घटनाओं पर आधारित और रोमांचक वीडियो जो दिल को छू जाते हैं।